नहीं, ये नहीं है एक कैप अनबॉक्सिंग। आई स्वेर, जब से मैंने वो वीडियो डाली है ना, मेरी लाइफ में कुछ तो ऐसा हो गया है कि मुझे हर जगह ऐसे कैप्स ही मिल रही हैं। भाई पता नहीं क्या अजीब सा जिंक्स है ये, दिस इज नॉट एन कैप अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आइस कोई कमेंट नहीं करेगा इसके बारे में, सब चुप। मेरे पापा के अब बाल उग गए हैं, कैप की जरूरत नहीं है। कैप से दिख ही रहा होगा, द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, है ना। और मतलब बहुत ऐसा एडवांस लग रहा है ना कि भाई पता नहीं कहाँ मेरा इंटर्नशिप जॉब पता नहीं क्या क्या लग गया। बट क्या हुआ कि मेरा स्कूल है, जब ऐसे मैं नाम लूँ या ना लूँ फर्क नहीं पड़ता, मैंने 2-3 वीडियोस डाल दी है मी इन स्कूल। बट एनीवेज हमें मतलब एक क्विज था बेसिकली, और वो क्विज था एविएशन के बारे में। तो पहले मिस ने बोला सो आकांक्षा देयर इज अ क्विज अबाउट एविएशन। मैंने बोला है एविएशन क्या होता है, व्हाट्स एविएशन। I had no idea there like aviation was a term which existed. I had literally no idea. और मेरे को इस क्विज में भेज दिया, and I had like 5 days to prepare. तो मैंने किया नहीं, लास्ट डे पे प्रिपेयर किया। बट एनीवेज तो मैंने पढ़ा अबाउट, तो शायद तुम्हें भी नहीं पता हो एविएशन क्या है, सब मेरे जैसी गवार है तो एविएशन क्या है कि बेसिकली एयरप्लेन्स पता है ना, तो तुम्हें क्या लगता है फ्लाइट्स में क्या होता है कि कैप्टन होता है और कैबिन क्रू होता है, बस यही होता है। लेकिन एविएशन जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि कितना ज्यादा मतलब कितना और कुछ था। तो बेसिकली एविएशन इज स्टडी ऑफ फ्लाइट्स, और इंडिया के मिलिट्री फ्लाइट्स, बाहर के मिलिट्री फ्लाइट्स, टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स और एयरक्राफ्ट्स के लोगोज भी। तो क्या हुआ, मैंने बोला कि देखो भाई, चाहे मैं जीतू या ना जीतू मेरे को बेनिफिट चाहिए। मैंने बोला भाई यूट्यूब वीडियो बन जाएगी इसकी एक और बन रही है। तो मैंने रिकॉर्ड किया, ठीक है, थैंक गॉड फोन्स अलाउड थे और टीचर भी थोड़ी बहुत चिल थी, तो मैंने रिकॉर्ड किया। तो फिर ये जो फुटेज है जो आप अभी देख रहे हो, फिर हम पहुंचे नेहरू साइंस सेंटर। आई स्वेयर मुझे पूरा हफ्ता ऐसा लग रहा था हम प्लानिटेरियम जा रहे हैं, और मैं उसी के बारे में एक्साइटेड थी कि मैं वापस प्लानिटेरियम जा रही हूँ। मतलब मैं पहले भी गई थी बट दिस टाइम विथ लाइक लेस क्राउड और अच्छे से देखने को मिलेगा। मेरे जो होप शैटर रहे हैं जब पता चला हम सेंटर जा रहे हैं, भाई पूछो मत। बट एनीवेज निकल गए हम सेंटर के लिए। ओके, सूझ जा रहा है सब, मतलब कार में सब रिवाइज कर रहे हैं, एंड द ओनली कॉन्वर्जेशन टेकिंग प्लेस आर अबाउट द हिस्ट्री और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एवरी वन क्विजिंग ईच अदर, ये सभी चल रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं, वो सब नहीं। क्या ही बोलूँ अब, मैं नर्ड्स के साथ ही जा रही थी सॉरी नहीं बोलना चाहिए ना ऐसा। एनीवेज हम पहुंचे वेन्यू पे, और मतलब 9 बजे रजिस्ट्रेशन वो सब स्टार्ट होने वाला था। हम पहुंचे कुछ 8:30 के आसपास, तो आधा घंटा से वेटिंग टाइम था। ऐसी जोक्स वोक्स मार रहे हैं वो लोग, मतलब मैं तो ऐसी अकेले सी थी क्योंकि मेरे को नहीं इंटरेक्ट करने का मन कर रहा था इतना ज़्यादा, और वो सब पता नहीं क्यों, मे बी आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई डोंट नो। इट्स लाइक अ स्टीरियोटाइप नो कि इंट्रोवर्ट्स का कोई सीक्रेट यूट्यूब चैनल होता है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग जो भी। तो हम गए रजिस्टर करने, एंड देयर वॉज एन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ पीपल देयर। मतलब एक तो हर स्कूल से 2 टीम्स और ओवर 50 स्कूल्स, मतलब 15 to 4, about 200 people were there. That was only for quiz. There were other events also, like there was elocution, there was essay writing, everything on aviation only. ये सब हुआ, then we registered, and when we registered, no, we got this kit. Okay, this kit. So इस पे basically लिखा है कि ये aviation day, और ये थोड़ा और information है। So this aviation day, this whole event was taking place to celebrate JRD Tata's first flight. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि मतलब ये सब JRD टाटा के बारे में है इन्फॉर्मेशन, कि उनका फर्स्ट पायलट लाइसेंस कब था, कब उनका फर्स्ट फ्लाइट था, और क्या क्या था वो सब। ठीक है, तो मतलब पहले तो उसको देख के चलो अच्छा चीटिंग कर लेंगे तो फिर हम मतलब गए ऑडिटोरियम में गए, एंड दे वर लाइक स्विच ऑफ योर फोन्स। मैंने बोला शिट मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द शो आई कुडंट रिकॉर्ड, बट इट वाज बेसिकली प्रेजेंटेशन अबाउट JRD टाटा एंड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, APJ अब्दुल कलाम। शिट यार हाँ भाई। फिर फाइनल्स था जो रैपिड फायर था, तो आप स्टेज पे जाते टीम्स के साथ रैपिड फायर। तो 60 MCQs,
और कोई आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा MCQs होंगे। और लेट मी जस्ट हम क्वालिफाई नहीं किए, फाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाए हम, सिर्फ 5 ही टीम्स गई फाइनल्स में, बट जो भी ठीक है हुआ। फिर वी डिडंट क्वालिफाई, बट उससे पहले लंच था, फिर एक ड्रोन शो था, ड्रोन शो जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ था, बट दैट ड्रोन शो वाज बेसिकली मेरे को लग रहा था भाई ड्रोन कलर्स होगा, फॉर्मेशंस होगा एंड सो मच कूल स्टफ। भाई DJI का ड्रोन था यार, DJI का ड्रोन, बस उन्होंने ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे किया, दैट वाज द ड्रोन शो। मैं इतना डिसअपॉइंटेड थी, मतलब क्या यार, और रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई एक तो मैं, बट जो भी, तो ड्रोन शो हुआ। फिर दे हैड लाइक लंच, ब्रेकफास्ट एंड रिफ्रेशमेंट्स फॉर अस, तो फिर हमने लंच किया, खाना ठीक ठाक वही पनीर मिक्स वेज जो अपना क्लासिक गुलाब जामुन वो सब होता है वो था। फिर उसके बाद हम वापस अंदर गए, देन देयर वाज हमने थोड़े और गेम्स खेले, मेमोरी गेम्स और वो सब। फिर हमने पेपर एरोप्लेन बनाया, फेल्ड मिजरेबली एट, ठीक है मुझे भाई, मतलब पेपर हाफ में नहीं फोल्ड हो रहा था मुझसे, मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ ओरिगामी में, गॉड। और मतलब टोटल फेलियर यार, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कैसे करना। मेरे साइड में जो भैया थे मैंने उनसे बनवाया यार, उन्होंने भी अच्छे से नहीं बनाया, ये कितने गद्दार होते हैं लोग। बट ये वो एरोप्लेन है जो मतलब गिव मी सम लीव है, ठीक है, मेरे को बैग में चिपका के रखना पड़ा था, तो ये अच्छे से खुल भी नहीं रहा, बट दिस ओके। You can see in the footage how the actual one was supposed to be. Look at this. What is this? I tried to fly it, it didn't fly. It looked like an injured pigeon. It looked like you throw a donut in the sky, no, it would land like this only. वो उल्टा होके गिरा है, वो सीधा नहीं गिरा, उल्टा होके गिरा है, वो इतना गंदा प्लेन है। Anyways, फिर ये सब हुआ, then there was a questionnaire। भाई वहां के जो डिग्नेटरीज थे भाई पता नहीं क्या ब्रो, they were like records, they were record holders, like लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कुछ लोगों का नाम था। then there's a woman who's climbed Mount Everest, the ma'am who started Women's Association of Aviation in India was there, and there was like the CEO of Air India, there were so many other people, and there were like so many other shareholders and all of many airlines and shit, like I was, मैं करोड़पति के पीछे बैठी थी भाई। There was a part where this sir in front of me, he was recording a video, okay, and I was there right behind him. So I started photobombing him, which was the best part of the whole trip, man. I'm just in this random uncle's video just laughing and just doing weird things. Anyways, ये सब हुआ। Then what happened was everyone got a participation certificate, ठीक है, चाहे कुछ जो भी हो जाए। तो we were waiting for the participation certificate, and this was the participation certificate, ठीक है, ये था। तो क्या हुआ कि ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, मैंने बोला ना 200 बच्चे थे, तो 200 बच्चों का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, ओके। तो हमें वी हैड टू वेट फॉर लाइक 45 मिनट्स फॉर दिस टू कम आफ्टर द शो गॉट ओवर। फिर उसके बाद वी वेटेड अनदर 30 मिनट्स फॉर द कैब टू कम, क्योंकि अब ये रश आवर हो गया था, तो बहुत टाइम लगा उसमें। फिर ट्रैवलिंग में भी हमें सुबह 1 घंटा लगा, शाम को वी टुक डबल द टाइम, वी टुक 2 आवर्स। एंड सुबह हम SUV में गए थे विथ यू नो स्पेशियस, क्योंकि हम 5 लोग जा रहे थे। There was 2 teams and 1 supervisor, but आते वक्त we couldn't get an SUV because of the rush hour and all, so we had to go in a small car. It was very crammed up and I couldn't film a lot, you know, coming back. जैसे ये तो ठीक है, मतलब मैं आप लोगों से, मेरे व्यूअर्स से ऐसे अपना एक किस्सा शेयर कर रही हूँ, है ना, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब इस स्टोरी लाइन में ना कुछ वो नहीं है, प्रॉब्लम कुछ रेजोल्यूशन ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक वो है, बस चल रही है ये स्टोरी लाइन, ठीक है, और ये स्टार्ट हुई, ये ख़त्म हो गई। अब मैं बताती हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस बिल्कुल भी इंजॉय क्यों नहीं किया। I went there with 3 people who I did not know, okay, and those 3 people knew each other. So I was very much left out and alone, which I honestly don't mind. I was happy with my own company, okay. I wasn't like sad that I was left out or anything. But it would be better if I had friends. No surprise. Other than that, also the traveling, it was like, it was tedious. Okay, the traveling, it was
मतलब एक तो क्रैम्प्ड कार और वहाँ पे भी इतने लॉन्ग आवर्स बैठना. The events that took place also, the drone show wasn't all that amazing. The presentation I couldn't enjoy because I was taking notes. We didn't qualify to the quiz also, so I did not really enjoy any experience. और वो नेहरू साइंस सेंटर एक्चुअली बहुत बड़ा है, बट वी couldn't go anywhere because we were there only for the quiz. तो हम सिर्फ गए वहाँ बैठे for like 5 hours or something and we just came back. But at least I got a YouTube video and a participation certificate out of it, so I'm not really complaining that much. Yeah, after complaining for 5 minutes, I'm going to say that it justifies everything I've just said. अब देखो, बात तो ये है कि अगर आप लाइफ में ना सिर्फ अपने वो ब्लैक और ग्रे एरियाज पॉइंट आउट करेंगे ना तो सिर्फ वही दिखेगा. सो आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट सम लाइक थिंग्स विच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एंड विच आई एम रियली हैप्पी फॉर. ओके, तो एक तो यही कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. द टीचर्स थॉट दैट आई वाज वर्दी ऑफ गोइंग टू सच अ क्विज, मेक्स मी रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. Got to represent my school, which is also a huge thing, you know. And वहाँ पे जो dignitaries थे, जो इतने बड़े बड़े लोग थे, I had no chance of seeing them or you know getting to talk to them in real life whatsoever. Like we were able to ask questions also to them. They were talking to us. We had conversations. It was like, it was a dream for someone who wants to go into aviation. And they were honestly so inspiring कि मतलब मेरे को aviation में कुछ career pursue नहीं करना था. But after listening to them talk, it was like, hey, maybe you know I should also research about it. Maybe even I can go into aviation. It's such a huge field. Like अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आप एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग में जा सकते हो, कॉमर्स लेते हो तो भी आप जा सकते हो, साइंस लेते हो आप तो भी जा सकते हो एविएशन में. It like literally has something for everyone, this one field. So it was really interesting to getting to know more, and obviously extra knowledge तो I would never mind. Okay, more knowledge is great. Like I would take any opportunity to learn more, get more knowledge. India's youngest female pilot was there, who was the record holder for almost like 5 years. Just wow, mind blowing, which was also inspiring because female pilot. यू नो सब मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूब वीडियोस टीवी में देखा है, फीमेल्स अचीविंग सच ग्रेट थिंग्स, बट गेटिंग टू टॉक टू हर इन रियल लाइफ एंड गेटिंग टू हियर हर एक्चुअल एक्सपीरियंस वाइल sitting right there in the same room with her was just an out of the world kind of experience. At least for me it was. इतने सारे बच्चों में से कोई ना कोई तो इंस्पायर हो ही गया होगा ना ये एविएशन परस्यू करने के लिए. और ऐसा है कि आई एम नॉट यू नो रिग्रेटफुल कि मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैं और अच्छा कर सकती थी. लाइक आई डिड माई बेस्ट ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ऑफ लाइक प्रिपेयर्डनेस. आई वॉज अराउंड 7.5 8. मतलब मैंने इतना अच्छा प्रिपेयर किया था. सो आई एम नॉट रियली दैट सैड कि यार मैं थोड़ा और टाइम दे देती, ये कर देती, वो कर देती. आई मीन आई डिड माई बेस्ट. आई लर्नड वट एवर आई कुड. आई फाउंड आउट वट एवर आई कुड अबाउट एविएशन. क्योंकि क्विजेस की यही बात होती है, एक टॉपिक होता है बट इट्स लाइक अ ह्यूज रैबिट होल. I just scratched the surface, okay, and still I learned so much. So just imagine actually being in that field. But anyways, this was my experience with this aviation quiz. I hope you enjoyed listening to me talk about this aviation and my experience with this aviation quiz. Thank you so much for watching this video, and subscribe if you haven't already for this type of content and some other things that I do on my channel. Hit the bell icon so that you get notified every time I upload. Thank you.